Hello students, I am A.K. Jha from A.K. Jha chemistry classes. Today I am going to teach you stereoisomerism. Before this, I have taught you taught you structural isomerism. Now it is today stereoisomerism. Write down notes. Write down stereoisomerism. Stereoisomerism. Stereoisomerism are of two types. First, geometrical isomerism. And second is optical isomerism. So first we shall discuss this geometrical isomerism. Clear? So write geometrical isomerism. Geometrical isomerism. इसको GI भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यह आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड सी में होता है। जहां पे सी डबल बॉन्ड सी होगा अल्कीन में यह आइसोमेरिज्म पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पर होता क्या है, सी डबल बॉन्ड सी के दो तरह के होंगे आइसोमेरिज्म, ये सिस और ट्रांस। सिस में सिंगल सिमिलर ग्रुप lie on same side of C double bond C, या H है या CH3 है, इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। और ये ऐसा नहीं होगा, अगर H रहेगा यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 डाल दिए या H डाल दिए, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। जैसे 1 2 3 4 1 2 3, this is 2 butane, this is 2 butane, this is also 2 butane. Clear? पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल अगर ले लें 2 2 3, ये अगर ऐसा है, ये है, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे Br, यहाँ Br, यहाँ पे H, यहाँ पे H। क्लियर? दिस इज 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो 1 एंड 2, इसका नाम है 1 2। दिस इज सिस फॉर्म और दिस इज ट्रांसफॉर्म। सी यहाँ Br है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ Br है, दिस इज ट्रांसफॉर्म। इसका नाम है 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 डाइब्रोमो इथेन। इथीन, इन है इथीन, 1 2 डाइब्रोमो इथीन। इस तरह का देयर सो मेनी एग्जाम्पल्स। ये होता क्या है वो मैं पहले समझाता हूँ, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल बताऊंगा। क्लियर? ये होता क्या है, इसको पहले हम
but I will teach you sp3 and sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसको समझाने पे यह समझ जाओगे कि क्या होता है। हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है जैसे सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें ये H है, यहाँ H है, यहाँ H है, ये H है, क्लियर। ये सिग्मा बॉन्ड, ये इसका बॉन्ड पर ध्यान दें तो जैसे लाइक स्ट्रक्चर ये ऐसा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड का ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और यहाँ पे ये जैसे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इसको ठीक से इसको हम फिर से बना रहे हैं। क्या होता है इसमें, कैसे होता है, जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये है, इसको जैसे टेट्राहेड्रल, एक कार्बन यहाँ है, फिर ये ऐसे ले लें इसको, here is hydrogen, here is hydrogen, here is hydrogen, here is hydrogen, here is hydrogen। यह कार्बन है, ये जैसे कार्बन, इट कैन रोटेट, इस एक्सिस पे यह रोटेट कर सकता है। इसको फिक्स कर दें, इट कैन रोटेट करेगा। सो नो परमानेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म, नो परमानेंट स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म इन दिस केस। ये ऐसा है, इसको हम अगर हाइब्रिडाइजेशन से शो करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से, तो जो क्या होता है एक टेट्राहेड्रल बनाता है, ये कार्बन है, यहाँ पे ये टेट्राहेड्रॉन है, यहाँ पे ये यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 ये जैसे सिग्मा बॉन्ड ये इसको रोटेट करता है। इसीलिए अल्केन में ये जिससे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। अल्कीन में क्या होता है, अल्कीन में sp2 in alkene carbon is sp2 hybridized, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लैनर, ट्रायंगुलर प्लैनर। ये ट्रायंगुलर प्लैनर है, ये जैसे इस तरह का होता है, ये ट्रायंगुलर प्लैनर है। यहाँ पे एक लोब यहाँ,
एक लोब यहाँ, एक लोब यहाँ, और एक फोर्थ लोब ये इस तरह इस एक्सिस पे प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। यहाँ पे जुड़ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और दूसरा कार्बन सिमिलरली यहाँ पे ये ओवरलैप करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और ये एक ऐसा है इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण पाई बॉन्ड बन जाता है। मतलब ये फिक्स हो गया, दो एक्सिस पे ये दो एंगल, दो बॉन्ड के कारण फिक्स हो गया एंड इट कैन नॉट रोटेट। अगर इसको घुमाया जाएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए एक परफेक्ट एक पर्टिकुलर दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सपोज करो कि ये ऐसा हो गया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, बॉन्ड है। अब यहाँ पे अगर बी आर है तो बी आर है, यहाँ एच है तो यहाँ पे एच है। ये रोटेट नहीं कर सकता है सो दैट ये ऊपर चलाएगा नीचे चलाएगा। ये स्ट्रक्चर इसका फिक्स हो गया। उसी तरह से ये दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ एच हो जाए, यहाँ बी आर हो जाए, यहाँ बी आर हो जाए, यहाँ एच हो जाए। क्लियर? ये इसी का स्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो उसको लिखेंगे अभी हम। पहले समझा दे, समझ लिया बात को कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जब पाई बॉन्ड बनता है तब साइड वाइज इसका ओवरलैपिंग होता है, तो ये बॉन्ड फिक्स हो जाता है। लेकिन अल्केन के केस में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है और इस एक्सिस पर इट कैन रोटेट। सो इन केस ऑफ अल्केन और sp3 hybridized carbon, no geometrical isomerism possible, but in case of sp2 hybridized carbon, yes, in case of alkene ये geometrical isomerism possible होता है। क्लियर? अब इसके बारे में हम कुछ टिप्स लिखते हैं। पहला टिप्स, फर्स्ट पॉइंट, इसको मिटा लें। इसमें इसके बारे में कुछ स्पेशल कुछ पॉइंट मैं लिख देता हूं, उसके बाद कुछ और इसका बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर और एग्जांपल बनाएंगे। तो लिखते हैं स्पेशल सम पॉइंट्स और geometrical isomerism, points on geometrical isomerism. First point, it is formed due to the non-restricted rotation of carbon-carbon bond due to the sidewise overlapping of orbitals. Second point, the pi bond
the pi bond between carbon and carbon, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। द पाई बॉन्ड कार्बन, पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन does not allow it to rotate, so two different structures, two different arrangement लिखो अच्छा रहेगा, two different arrangements of groups are possible. Third, in cis form, similar groups are present on the same side of C double bond C, but in trans different groups are present on the same side of C double bond C. क्लियर? ड्यू टू ये जो रोटेशन है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्ड के कारण ये रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसके कारण दो अरेंजमेंट बन जाते हैं। इसके एक सिस हो जाता है, एक ट्रांस हो जाता है। अगर कार्बन कार्बन के बॉन्ड के सेम साइड में अगर एक साइड में सेम ग्रुप रहेगा तो उसको बोलेंगे सिस बोलेंगे, और डिफरेंट ग्रुप रहेगा तो ट्रांस बोलेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम जान लें। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में ट्रांस इज मोर स्टेबल, देन cis form। क्यों? ये मान लो ऐसा है, C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, यहाँ H है, यहाँ H है, जैसे cis form। ये ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे Br है, यहाँ H है, यहाँ Br है, यहाँ H है, जैसे ट्रांस। तो क्या होगा? सिमिलर ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एडजेसेंट पोजीशन पे है। सिमिलर ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एडजेसेंट पोजीशन पे है, इसलिए इसमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण सिस फॉर्म इज लेस स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म। लिखते हैं इन सिस फॉर्म द electron there is a repulsion
यानी रिपल्सन between the electron clouds of similar atoms or groups. So this is less stable. Clear? This is less stable. उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। देखा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज मोर देन सिस आइसोमर। लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट कितना पॉइंट था 5। मेल्टिंग पॉइंट इसमें क्या होता है लिखते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्म is more than the cis form. Melting point of transform is more than cis form क्योंकि ट्रांसफॉर्म ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। द molecules of transform are more symmetrical and hence more symmetrically packed in crystal lattice, hence more energy is required to separate them। क्या जैसे ये ट्रांस है C++C, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, ये हो गया शेष ट्रांस में C, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये ज्यादा सिमेट्रिकल हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ज्यादा सिमेट्रिकल हो जाए इस केस में सिस में थोड़ा सा ये ऑब्लिक हो जाता है, इसलिए ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है सिस फॉर्म से, बिकॉज इन ट्रांसफॉर्म molecules are more symmetrical and its packing is more symmetrical in lattice। Clear? Boiling point 6 point। Boiling point of cis is boiling point of cis is more than
more than trans. Boiling point of cis is more than trans because boiling point depends upon the dipole interaction. dipole interaction पर डिपेंड करता है। सिस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। The cis form has more dipole interaction. Dipole interaction, hence boiling point is high. 7.8 solubility. ये भी डिपेंड करता है सिमेट्रिसिटी पे, कितना क्रिस्टल लैटिस में कितना सिमेट्रिकल पैकिंग है। ट्रांस का पैकिंग ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, उसमें वैन डर वाल्स फोर्स अधिक काम करता है, तो एडिशन ऑफ वाटर कैन नॉट ब्रेक द बॉन्ड, so solubility of trans is less than cis. लिखते हैं solubility of cis is more than that of trans, transform. Solubility of cis is more than that is transformed. Since the transform is more symmetrically packed, in crystal lattice, so it requires crystal lattice, so it requires more energy to break the bond. इसलिए ट्रांस आइसोमर लेस सोलुबल होता है देन सिस आइसोमर की। क्लियर? उसके बाद डाइपोल मोमेंट, the dipole moment of cis isomer, the dipole moment of cis isomer is greater than the trans isomer. एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख रहा हूं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ H, यहाँ H। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है,
ऐसा है। क्लियर? इसमें इसका डायपोल मोमेंट म्यू 0.33 डी। अगर हम ट्रांस क्यूब को देखें, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच। इसमें ये जो डाइपोल है मोमेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है बिकॉज इट अपोजिट, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। यहाँ पे एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, देख रहे हो, एक बैलेंस कर दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0.33 होता है। क्लियर? इसमें एक एसिड का केस है, दैट इज मैलिक एसिड एंड फ्यूमिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हर किताब में तुमको मिलेगा, मैलिक एसिड एंड फ्यूमिक एसिड। मैलिक एसिड, दिस इज मैलिक एसिड इज ए सिस, दिस इज मैलिक एसिड। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ COOH, यहाँ COOH, जिसे सिस C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये ट्रांस है। इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड में LEIC, मैलिक एसिड। वन फोर ब्यूटेन डायोइक एसिड। क्लियर? ये मैलिक एसिड ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, बिकॉज फॉर्म से ये बनाता है एनहाइड्राइड, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस तरह से देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट हुआ, मैंने तुमको बतलाया, नेमी समझा दिया। अब इसमें एक नोमेनक्लेचर आता है, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। इसको नेक्स्ट बार में पढ़ाऊंगा, स्टडी कीजिए इसको। ओके, थैंक यू।